जब दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर जब हमारा दौरा हुआ, 58 गांव को एक साथ धर्मांतरित दर्ज किया तो आधी रात को 11:30 बजे उसे कुल्हाड़ी से मारा गया। ये फिर पुरुष को धर्मांतरित करने के लिए महिला का सहारा लिया जाता है। ये में उसको दबाव डाला जाता है। दबाव इतना डाला जा रहा है कि महिला अपने पति को तलाक देने के लिए। धर्मांतरण सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि पूरे देश में चल रहा है? कई अलग अलग राज्यों में सुनने के लिए मिलता है। ये पूरे देश की समस्या है। और अगर आपको एक दिन के लिए आपको एक प्रशासनिक पावर दे दिया जाए। आपने तो बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। महिला है, वो महिला जब घर वापसी की तो उसको पास्टरों के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि वो मानसिक रोगी बन गई है। उनका मानसिक स्थान प्रिय है तो वहीं रहो ना, घुसपैठ क्यों कर रहे हो आप ये जो। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं VLC एक्सप्रेस और VLC एक्सप्रेस में आज हमारे मेहमान हैं यहाँ विशाल ताम्रकार जी, जो कि हिंदूवादी संगठन के राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ सवाल जो अभी हालात चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। धर्मांतरण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है जो सुलझती नज़र नहीं आ रही है और लगातार छत्तीसगढ़ धर्मांतरण मुक्त का सपना देखते हुए इन लोग आगामी अपने कार्यों को निर्वहन कर रहे हैं। क्या है इनका उद्देश्य, आइए जानते हैं। जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी अपना परिचय पहले बताइए हमारे दर्शकों को। सभी को मैं धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूँगा। मेरा नाम विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार है। मैं लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। आज वर्तमान में मैं जो गतिविधियाँ आज जो छत्तीसगढ़ की चल रही है वह भयावह इस कारण है कि जब अबूझमाड़, जब दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर जब हमारा दौरा हुआ आदरणीय रतन यादव जी के साथ, अबूझमाड़ में एक गांव में 58 गांव को एक साथ धर्मांतरित करा दिया गया। और धर्मांतरण के बाद जब प्रचारक ने वहां पे पहुंचकर विरोध दर्ज किया तो आधी रात को 11:30 बजे उसे कुल्हाड़ी से मारा गया। ये दुर्भाग्य की बात है। किसके द्वारा मारा गया, किसको मारा गया? ये जो लोग मिशनरी जो लोग हैं, पास्टर हैं, वो उन लोगों के द्वारा मारा गया। यह पेपर कटिंग है, पेपर में स्पष्ट वर्णित है। मैं जो भी बोलूँगा साक्ष्य के साथ हिसाब से बोलूँगा। जैसे सुपेला में घटना घटी, 4 बच्चों को अंधविश्वास के नाम पर हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिए, दवा से वंचित किया गया, वो एक एक करके 4 बच्चे की मौत हो गई। तो आप देखेंगे थाने में आज प्रकरण होता है कि जैसे महिलाओं को धर्मांतरित करते हैं, फिर पुरुष को धर्मांतरित करने के लिए महिला का सहारा लिया जाता है। यदि वह महिला सक्षम नहीं हो पाती धर्मांतरित करने में, उसको दबाव डाला जाता है। दबाव इतना डाला जा रहा है कि महिला अपने पति को तलाक देने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन जिस तरह से अभी आप लोग अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं धर्मांतरण को लेकर, क्या लगता है ऐसे में प्रशासन आपके साथ है कि आपके खिलाफ हो जाएंगे? ये तो अभी रासुका की घोषणा की है और इसको नियम में लाया गया है, सुनने में आ रहा है। जब देश में अलग अलग आपके हिसाब से रासुका क्या है? देखो, राष्ट्रवादी विचारधारा होता है और राष्ट्रद्रोही होता है। तो राष्ट्रद्रोही के लिए ये नियम होती है और रासुका को लगाया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो भयावह स्थिति है उसके अनुसार से हमको ये देखना है कि ये नियम को राष्ट्रवादियों के लिए लगाया जा रहा है कि राष्ट्रद्रोहियों के लिए लगाया जा रहा है। सरकार ने इस पर अपनी टिप्पणी किस प्रकार से की है ये अभी देखने के लिए है। आप लोग लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण मुक्त करना है। ऐसे आप लोगों के पास क्या योजना है कि आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं उसमें क्या धर्मांतरण जो अभी हो रहा है वो क्या रुक जाएगा? देखिए, हर आदमी संकल्प लेता है और संकल्प के साथ अपना भूमिका तय करता है। भूमिका तय करने पर वह हर असंभव प्रयास को भी संभव करता है। जिस हिसाब से हम जैसे 10 लोगों को घर वापसी करा रहे हैं तो वहाँ 100 लोगों को धर्मांतरित कराया जा रहा है। लेकिन इसमें बात यह है, छल कपट झूठ मिथ्या फरेब करके ये जो धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा है, इस पर पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अगर वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और संविधान में अधिकार है कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं, अगर व्यक्ति अपने धर्म को बदलना चाहते हैं तो इसमें किस तरह का ऑब्जेक्शन आपको हो रहा है? हमें धर्म परिवर्तन करने में ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है। समस्या ये है कि यदि मैं सिख हूँ तो मैं धर्मांतरित हो रहा हूँ तो मुझे पूरी निष्ठा से अपने जो ईश्वर धर्म का जो पालन होता है, कलेक्टर के समक्ष जाएं
आप विवरण प्रस्तुत करें, उसके अनुसार से मैं पंजाबी भी रहूँगा और मैं अपनी कौम के लोगों को भी बरगलाऊंगा और सबको धर्मांतरित करूंगा। हमको तकलीफ इसमें हो रही है कि आप विधि संगत नहीं जा रहे हैं, आपकी बुनियादी छल कपट और झूठ से हो रही है। धर्मांतरण का नियम क्या है? धर्मांतरण का नियम स्पष्ट है। भारत देश स्वतंत्र है, लोगों को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। आप किसी भी धर्म पे जाइए, समस्या उस बात की नहीं है। चाहे हिंदू है तो कोई मुसलमान बन रहा है तो समस्या नहीं है, या मुसलमान हिंदू बन रहा है तो समस्या नहीं है। यहाँ पे समस्या ये हो रहा है कि इसकी जो बुनियादी है वो झूठ के सहारे हो रही है, तो वो समस्या है हमारी। तो आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं उससे क्या समस्या छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा? हाँ, समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं, पूरे देश से खत्म करने की आवश्यकता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जब हम लोगों को यथार्थ सत्य से अवगत क्या कराएंगे। लगता है कि धर्मांतरण सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि पूरे देश में चल रहा है? देखिए, कई अलग अलग राज्यों में सुनने के लिए मिलता है, ये पूरे देश की समस्या है। और मैं तो इस मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह निवेदन करूंगा, इस पर कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। रासुका तो लगना चाहिए, मेरी भी चित्त मन बुद्धि यही कहता है, रासुका लगना चाहिए। लेकिन किसके लिए? जो राष्ट्र को विभाजन करने के लिए प्रलोभन देकर अंधविश्वास के नाम पर ये जो कार्य और गतिविधियां कर रहे हैं भारत को खंड खंड करने के लिए, उसके खिलाफ रासुका लगाने की आवश्यकता है। भारत में अगर लगातार धर्मांतरण अगर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर क्यों कोई नियम लागू नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसी के लिए तो हमको जनमत होकर एक साथ आवाज उठाना है। आज आप गंभीरता से समझिएगा बात को। उन्होंने स्पष्ट 2014 के चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान को कटोरा लेकर मांगने पर विवश कर दूंगा। आज वर्तमान परिस्थिति जाइए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हर जगह से वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनको अपनी यथार्थ स्थिति का अवगत हो चुके हैं। आज बहुत स्थिति खराब है। आटे के लिए, सामान्य दैनिक दिनचर्या के लिए जो भूमिका हो रही है, दर बदर भटक रहे हैं। उनको समझ आ गया कि अब हम युद्ध के लायक नहीं, अभी हमारे पेट में खाना ही नहीं है, तो हम युद्ध कहाँ से लड़ेंगे? विशाल जी, मेरा एक सवाल है, अगर आपको एक दिन के लिए आपको एक प्रशासनिक पावर दे दिया जाए कि आप एक दिन में क्या बेहतर कर सकते हैं, तो वो कौन सा काम होगा? आपने तो बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। और जब मुलायम सिंह की सरकार में आरएसएस के लोगों को असंवैधानिक तरीके से संविधान में बैठे हुए लोगों के माध्यम से गोलियां चलवा दी गई, तो आप जान भी नहीं सकते कि मैं अखंड भारत के लिए राष्ट्र विरोधी ताकतों को उखाड़ के प्रत्येक भारत देश के प्रत्येक राज्यों से उखाड़ के फेंकूंगा। वो तो स्मरण में भी ना, कल्पना भी नहीं कर सकते कि अब यहाँ की गतिविधियाँ क्या हो रही है। पूरे भारत में जिस तरह से धर्मांतरण चल रहा है आपके बताए हुए अनुसार, तो इसके परिणाम आने वाले समय में क्या हो सकता है? खासकर मैं आपको छत्तीसगढ़ की स्थिति बताऊंगा। धर्मांतरण के दुष्परिणाम ये हो रहे हैं कि जो लोग घर वापसी कर रहे हैं, उनमें रायपुर की एक महिला है। मैं आपको दस्तावेज से बताऊंगा। वो महिला जब घर वापसी की तो उसको पास्टरों के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि वो मानसिक रोगी बन गई है। उनका मानसिक उपचार चल रहा है और उसके परिवार वाले बहुत पीड़ित है। प्रताड़ित पास्टर द्वारा किस तरह का प्रताड़ित? अब ये तो आपको वीडियो क्लिपिंग दे दूंगा, आप उस क्लिपिंग में पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार प्रताड़ित है और बहुत दुख है। तो ये जो इसकी जो ना भूमिका जो हो रही है धर्मांतरण के बाद, स्थितियाँ जिस स्थान पर धर्मांतरण हुआ है वो राष्ट्रांतरण हो गया है। चाहे आप बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, बहुत सारी चीजें हैं। क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र की तरफ नहीं। जहाँ धर्मांतरण हो रहे हैं वो विभाजन की दृष्टिकोण से, पाकिस्तान तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना ना, मुसलमान देश बन गया। समस्या उस बात से नहीं है। जब आपको पाकिस्तान प्रिय है तो वहीं रहो ना, घुसपैठ क्यों कर रहे हो आप ये जो चीजें हैं, आपको इच्छा भी है कि हमको भारत देश से अलग होना है, लेकिन ये कौन सा चीज है कि घुस के अंदर ही आ रहे हो? तो ये चीजों को समझने की बात है। दो लोगों के विभाजन से आज इतनी तकलीफ हो रही है कि हम कैसे बताएं कि एक तरफ भारत देश में लगातार
शिलान्यास बोले चाहे बन रहे हैं, हमको समस्या उससे नहीं है कि कितना बन रहा है, लेकिन जहां आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान को देखोगे, बंटवारे के बाद पूरे मंदिरों पर लगातार घात हो रहे हैं, पूरे मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि सिख के सबसे बड़े तीर्थ स्थान करतारपुर कॉरिडोर को ISI ने अपने हाथ में ले लिया। ये कहा गया हम यहाँ क्यों नहीं स्वीकारेगा, तो आप कैसे कॉरिडोर को ले लिए, ये दुर्भाग्य की बात है। ये विशाल जी अभी बात करते करते काफ़ी आक्रोशित हो गए हैं। हम यहीं पर अपनी आज की जो जानकारी है उसको रोकते हैं और आगामी समाचार के लिए VLCX सदा बने रहिए। जब तक के लिए नमस्कार।